हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, मैंने जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें जो है आज ये थर्ड लेक्चर है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं जिससे कि हम ये डिटरमाइन कर सके कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। और एक छोटा सा टॉपिक और सीखेंगे, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। द मीनिंगफुल डिजिट इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और इन अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चों, किसी भी नंबर में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है वो नंबर, ये डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट रूल क्या है, all non-zero digits as well as the zeros between the non-zero digits are significant। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि सारी जो आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होती है, एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा आपके जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एनीथिंग, वो सारे आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जो जीरो आती है वो भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती है। मान लीजिए हमने लिया 1006, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 6 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, 1 भी क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रही है तो वो नंबर भी वो जीरो भी आपकी क्या मानी जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो काउंट होंगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे 467 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। 4006 है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है ये क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट्स है और इनके बीच में जीरो आ रही हैं, तो इनको भी हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसीलिए इस नंबर में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 2.05। 2.05 में हमें दिख रहा है कि ये क्या है, नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, तो ये तो काउंट होंगे ही होंगे, साथ में जीरो भी काउंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2.05 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आते हैं। अब सेकेंड रूल देखिए बच्चों, सेकेंड रूल क्या है, 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसको पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 0.05 मीटर, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा कि पॉइंट के बाद ये क्या है, आपका एक नॉन जीरो डिजिट है, और नॉन जीरो डिजिट के साइड में, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर एक जीरो आ रही है तो आप उसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसमें फिर इसका मतलब हमारे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ पे हो गया, वो है हमारा 5। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, 0.0036 kg। यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो आ रही है और उसके पहले और कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये जो है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। इट मीन्स इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, दैट इज 3 and 6। अब थर्ड रूल हम लोग देखते हैं। थर्ड रूल क्या है बच्चों, इफ अ नंबर एंड्स बट दीज जीरोस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका देखिए, एंडिंग जीरो से रिलेटेड बच्चों एक टॉपिक क्या है ये, अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद में आपका जीरो आ रहा है, मींस डेसिमल के राइट साइड में आपका जीरो आ रहा है और वो जीरो जो है बिल्कुल एंड में आ रहा है, एक तो वो डेसिमल की राइट साइड में आ रहा है और लास्ट में एंड में आ रहा है, तो इस जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग आपको देखते हैं 5.300, तो यहाँ पे आपने देखा कि डेसिमल के राइट साइड में जीरो आ रहा है और बिल्कुल एंड में आ रहा है, तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। हेंस इस वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 हो गए। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हो गए, देखिए ये 2 तो नॉन जीरो है, इनको हम काउंट करेंगे, ये एंड में आ रहा है तो इसको भी काउंट करेंगे। तो क्या हम लोग इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे,
यस करेंगे, क्योंकि एक रूल अब आप पढ़ोगे कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई जीरो आती है तो वो भी आपकी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। तो 3 आपका नॉन जीरो की वजह से सिग्निफिकेंट हो गया और 0 आपका एंडिंग में आने की वजह से सिग्निफिकेंट हो गया, तो इस 0 को भी आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। अब आप नेक्स्ट रूल में मैंने यही बताया है, एंडिंग जीरोस शुड बी आफ्टर डेसिमल एंड शुड बी एट द एंड। अगर जो जीरो है आपकी डेसिमल के बाद होती है और एंड में होती है तो वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट मानी जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3400, एक ये एग्जाम्पल देखिए 3400, इसमें आपकी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका कारण क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, 4 के बाद कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम लोग ये मानते हैं कि डेसिमल के बाद एंड में 0 है तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट करते, पर यहाँ पे कोई डेसिमल है ही नहीं तो हम सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे हो गए हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए 2.40। अब ये देखिए ये नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, और जो जीरो है आपका डेसिमल के एंड में आ रहा है तो इसको भी आप सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हो गए हैं। अब आप 5th रूल देखिए। 5th रूल क्या बोलता है, इनिशियल जीरोस के बारे में बोलता है कि जो आपके डेसिमल के स्टार्टिंग में जीरोस होते हैं वो आपकी क्या होती हैं, 0 होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे बाई चांस आपने लिया 0.036, तो यहाँ पे डेसिमल के स्टार्टिंग में इनिशियल में जो 0 आ रही हैं आप उनको जो है सिग्निफिकेंट में फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपके 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दैट इज 3 एंड 6। क्यों, क्योंकि वो जो है नॉन जीरो डिजिट्स है। अब आप जो है नेक्स्ट आपका रूल देखिए क्या है, प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट्स या फिर डेफिनेट नंबर। क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर आपको एक कांस्टेंट दे दिया, ऐसा मीन्स जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं एवोगैड्रो नंबर हम लोग मानते हैं, ठीक है। अगर आपको एवोगैड्रो नंबर दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, इन सब की अगर आपको कोई वैल्यू दे दिया, फिर स्पीड ऑफ लाइट, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। सिमिलरली आपकी एवोगैड्रो नंबर की भी वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10⁻23। तो ये कुछ ऐसे मीन्स कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो ऐसे नंबर्स जो कि कांस्टेंट में आते हैं उनके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके अंदर बताइए कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे कांस्टेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेम मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में दे दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸। मीन्स अगर वो आपसे पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप क्या बोलोगे कि वहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे अगर बोले पाई की वैल्यू हमें पता बेटा डेफिनेट होती है, 22/7 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग बोल सकते कि पाई के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी ही आपको कोई भी डेफिनेट चीज़ दे दे कि आपने जो है 6 बनानास बाय किए हैं या फिर 1 kg एप्पल बाय की है, तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो भी कितनी होंगी, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगी। अब एक और छोटा सा रूल यहाँ पे क्या है कि आपकी जो पावर ऑफ 10 है उसको आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। इट इज नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए अगर आपको दिया 6.023 × 10⁴, तो जो ये तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएंगे, लेकिन जो 10 की पावर ये होती है ये आपकी कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये जो है इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको दे दिया 0.0020, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 है। एक तो 2 आपका नॉन जीरो हो गया, और जो ये 0 है ये डेसिमल के एंड में आ रहा है तो इसको भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। सेकेंड आपको दे दिया 2.341,
यहाँ पे आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। रीजन क्या है कि चारों के चारों क्या है, नॉन जीरो हैं। थर्ड आपको दे दिया 2.10 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पे आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो हो गए और ये डेसिमल के एंड में आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने इसको काउंट नहीं किया क्योंकि अभी मैंने बोला था कि पावर ऑफ 10 को आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको दे रखा 0.0123 तो इनिशियल जीरोस को हमने बोला था हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बाद में नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो इसमें हमारे जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप देखिए टॉपिक है हमारे पास रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ फिगर्स। हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या आता है, इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन्स टू बी मोर देन 5 द प्रीसीडिंग फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1। इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बाई चांस आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 4.317 या एनीथिंग, ठीक है। अगर जो सिग्निफिकेंट फिगर आपका है लास्ट डिजिट जो है उसका, इफ इट इज मोर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा है, तो आप जो उसका प्रीसीडिंग नंबर है, मीन्स उससे जो पहले एक नंबर आ रहा है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1। जो उसके पहले वाला नंबर है उसको आप कितना बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो आपका जो राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा क्या आएगा, 4.32, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट को आप हटा देंगे, सिर्फ अगर वो 5 से ज्यादा है तो पहले नंबर को आप 1 टाइम्स बढ़ा दीजिए, मीन्स 1 उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लिख रखा है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है। इफ द डिजिट इन्वॉल्व इज लेस देन 5, अगर जो लास्ट डिजिट है आपकी वो 5 से कम है, देन इट इज नेग्लेक्टेड एंड द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन अनचेंज। अब बच्चों इन्होंने क्या बोला, अगर आपका सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो आप जो है इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे और इसके प्रीसीडिंग नंबर को अनचेंज्ड रख देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.31 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड राउंड ऑफ फिगर का रूल क्या बोलता है। थर्ड रूल में इन्होंने बच्चों बोल रखा, अब तक हमने बोला कि लास्ट नंबर हो सकता है 5 से ज़्यादा हो या हो सकता है 5 से कम हो, पर अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि लास्ट नंबर खुद 5 ही हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द डिजिट हैपन्स टू बी 5 द लास्ट मेंशन्ड और प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब यहाँ पे जो है बच्चों 2 आपके पास ऑप्शंस आते हैं, मीन्स 2 केसेस आते हैं। मान लीजिए आपका जो फिगर है वो 4.315 आ गया, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या आ गया, खुद 5 ही आ गया। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे बच्चों, एक तो ऑड के लिए बनेगा और एक इवन के लिए बनेगा। यहाँ पे अगर आपका 5 हो गया तो आप पहले वाले नंबर को देखिए। फर्स्ट नंबर अगर आपका ऑड है तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में किया था। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो आप उसमें 1 ऐड कर देंगे, इवन है तो आप प्रीसीडिंग नंबर को अनचेंज्ड रख देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट डिजिट 5 है, इसका प्रीसीडिंग क्या है, एक ऑड नंबर है, तो आप इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1 बढ़ा देंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.32 आ जाएगी, ठीक है। यहीं पर अगर हमें दे रखा होता 4.225, ये लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, और इससे जो पहला डिजिट है प्रीसीडिंग जो नंबर है वो इवन है, मीन्स 2 है, तो आप उसको अनचेंज्ड रख देंगे और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.22 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। सेम मैंने यहाँ पे भी यही लिख रखा है कि इफ इंक्रीज्ड बाय ओनली 1 इन केस इफ इट इज ऑड, अगर ये ऑड है तो आप इसको 1 इंक्रीज कर देंगे प्रीसीडिंग नंबर को। बी पार्ट क्या है, आप उसको अनचेंज्ड रख देंगे अगर वो इवन नंबर है तो, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राउंडिंग ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपको बोल दिया जाए स्पेसिफिकली कि जो है आप इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कीजिए, मीन्स जो है आपको उसमें ऐसा राउंड ऑफ करना है कि उसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बच जाए, तो आप क्या करेंगे, वही सेम 2.43 दे दिया बाई चांस, इसको अगर आप इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि तीनों क्या है, नॉन जीरो हैं। अब आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही डिजिट तक ले लेंगे, मीन्स 2 ही स्टार्टिंग वाले सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे, लास्ट वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। मीन्स जितने आपको लेने हैं आप वहीं तक रखिए, बाकी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया 2.26, ये भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने, इसके अंदर है वैसे कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप लास्ट वाले को नेग्लेक्ट कर दीजिए और सिर्फ 2 को ही ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने क्या बोला, इफ एनी डिजिट इज रिटन आफ्टर 5 एक्सेप्ट 0, अब एक ये नया रूल है बच्चों, क्या है कि अगर जो है कोई भी डिजिट 5 के बाद में, मीन्स अगर एंड डिजिट आपका 5 है और उसके बाद में भी कोई डिजिट लिखी हुई है एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा, देन इंक्रीज बाय प्रीसीडिंग 1 by 1। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है 2.251, एक ये आपका नंबर क्या है 5, इसके लास्ट में अगर कोई नंबर आ रहा है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को 1 बढ़ा देंगे, जो प्रीसीडिंग नंबर है 5 से उसको +1 कर दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ले 2.352, 5 के एंड में एक नंबर आ रहा है, 0 नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है, तो 5 से प्रीसीडिंग जो नंबर है उसमें आप क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4। अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाए कि जो है 5 के बाद या तो 0 आ जाए या फिर 5 के बाद कोई नंबर ही ना आए, तो आप सेम ऑड इवन वाला केस यूज करेंगे। ऑड इवन वाला हमने अभी बताया था कि अगर 5 के जो पहला नंबर है, प्रीसीडिंग जो नंबर है वो ऑड है, तो आप उसमें +1 कर दीजिए, अगर वो इवन है तो आप उसको अनचेंज्ड रख दीजिए, ठीक है। तो अगर हम इन केसेस में बात करें तो 5 के बाद 0 आ रहा है और इसका प्रीसीडिंग नंबर क्या है, ऑड है, तो आप इसको प्लस कर देंगे, 2.4 कर देंगे। इस केस में देखिए 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो आप प्रीसीडिंग नंबर देखिए, अगर वो ऑड है तो +1 कर दीजिए, इवन होता तो हम उसको अनचेंज्ड रख देते, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ 0 इज गिवन आफ्टर 5 और नो नंबर इज गिवन आफ्टर 5, अगर जो है 5 के बाद 0 दे रखा है या फिर 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, तो आप फॉलो करेंगे ऑड और इवन वाला फॉर्मूला जो कि हमने ऊपर लिखा था। लास्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो का क्या है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि किसी भी नंबर को जो है आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दीजिए, तो आपको ऑब्वियस ही बात है 3 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा नंबर में, तभी आप उसको 3 तक राउंड ऑफ कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा 0.04234, तो यहाँ पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 है, तो आपको जितने चाहिए आप उस हिसाब से स्टार्टिंग के 3 को रख लीजिए और लास्ट वाले को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमने 4 को नेग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ कितना लिया, 0.0423। ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने इनको काउंट नहीं किया। आपका दूसरा एग्जांपल देखिए 2.345 है, यहाँ पे आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको कितने तक राउंड ऑफ करने हैं, 3 तक करने हैं, तो आप सिर्फ 3 तक ले लीजिए, बाकी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। बाकी के 2 एग्जांपल्स भी ऐसे ही हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट रह गया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।